सीएम योगी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। कई मंदिरों में करेंगे दर्शन पूजन। आज भी उद्योगपतियों से मुलाकात कर यूपी में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित। कल भी निवेशकों से की थी मुलाकात। एमएलसी की 5 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 जनवरी को वोटिंग, 2 फरवरी को आएंगे नतीजे। अनिता भंडारी केस में आरोपियों की नाको टेस्ट के फैसले से पहले ही एक ट्विस्ट आ चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी पुलकित शर्तों के साथ टेस्ट के लिए तैयार हुआ है। आज कोर्ट में होगा इस पर बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा का दौरा। खटीमा गदरपुर बाईपास का सीएम करेंगे लोकार्पण। नेशनल हाईवे पुट्री का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। जोशीमठ में बेकाबू हो रहा है हालात, बढ़ रही हैं दरारें, फोर्स के साथ निकल रहा है पानी। देहरादून से आज जाएगी एक्सपर्ट्स की टीम। जोशीमठ प्रभावितों से निकाला है मशाल जुलूस। हल्द्वानी में अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वन भूलपुरा में हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने लोगों से मुलाकात की है। सीएम बोले हैं कि हम संविधान मानने वाले, मंजूर होगा कोर्ट का फैसला। मुंबई शिफ्ट किए गए हैं ऋषभ पंत। क्रिकेटर ऋषभ पंत मुंबई में शिफ्ट कर दिए गए। कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। बेहतर इलाज के लिए बीसीसीआई का फैसला लिया गया। जयपुर में बीएसपी नेता की हत्या का मामला सामने आया। थाने में जाते समय आरोपी राजू को संदिग्ध मौत की गई है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। नोएडा में ग्राविस्तास फैशन शो का आयोजन किया गया। अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर ने किया है इस पर आयोजन। छात्राओं ने अलग अलग थीम पर प्रस्तुति दी। लखनऊ में सुबह तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा है। ठंड से सिकुड़ रहे हैं लोग, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। अभी गलन और ठंड यूं ही बरकरार रही। वाराणसी में सुबह का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड की वजह से घर में दुबके हैं लोग। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राजनगरी में हाड़ कपा देने वाली ठंड लोगों को परेशान कर रही है। आगरा में पारा रहा 4 डिग्री सेल्सियस। नोएडा में दिल्ली बॉर्डर पर लगा है कई किलोमीटर का लंबा भीषण जैम। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर बंद होने के चलते नोएडा चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर तक जैम देखा जा रहा है। चित्रकूट में संपत्ति के लालच में चचेरे भाई बहनों के बीच में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमकर मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मेरठ में 2000 रुपए के विवाद में हुई जमकर फायरिंग। दोनों पक्षों में टकराव देखा गया। मेरठ के खरखौदा और गाजियाबाद के भोजपुर की सीमा पर विवाद हुआ। मऊ में जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद खुल रहे हैं अब स्कूल। मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है सरस्वती शिशु मंदिर प्रशासन का स्कूल। भीषण ठंड को देखते हुए 8वीं तक के सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक के लिए बंद करने के आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। गाजीपुर में अवैध निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। बहरियाबाद थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में सौरभ नर्सिंग होम का मामला। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा की जा रही हत्या के विरोध में आगरा में जोरदार प्रदर्शन देखा गया। जिला मुख्यालय में बजरंग वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। आजमगढ़ में संविदा पर तैनात बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। 2 महीने की सैलरी और 6 महीने से रुके हुए ईपीएफ का भुगतान नहीं किए जाने से कर्मचारी परेशान हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर स्टंट करने वाले रईसदारों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 3 स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों को सीज किया गया। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण लगातार कर रहा है कार्रवाई। जोन 4 में 57 बीघे में किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। अरेल नैनी में 11 जगहों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी का 11.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का कार्यक्रम किया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क। हरदोई में नशीले पदार्थ के कारोबारी की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। एसडीएम सदर और सीओ बघौली के नेतृत्व में ढोल बजाकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मेडिकल स्टोर की यार्ड में टिंचर और अवैध शराब के कारोबार का आरोप। सीतापुर में पशु तस्करों की 38 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। गैंग बनाकर पशुओं को अवैध उनका कारोबार किया करते थे। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक में स्कूटी सवार लड़की को मारी जोरदार टक्कर। ट्रक के नीचे घुसी स्कूटी को 500 मीटर तक घसीट ले गया ट्रक। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बरेली में खेत में अलाव जलाकर ताप रहे किसान की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घर से 24 घंटे पहले लापता हुआ था ये बुजुर्ग किसान। गन्ने के खेत में जला शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप। कानपुर में नमकीन कुरकुरे की फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। फैक्ट्री की कर्मचारियों ने बाहर निकलकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात आ रही है सामने। जावा के साबितगंज बाजार में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर गया है। मलबे के नीचे दबने से 6 मजदूर घायल हुए हैं करीब, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती कराए गए। बिना नक्शे के अवैध रूप से बनाया जा रहा था मकान। गाजियाबाद में हिंडन पुल पर मृत अवस्था में निकाली गई 12 से ज्यादा गायें। सभी मृत गायों को दफनाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मैनपुरी में एक कुएं में मांस के टुकड़े और कई उपकरण मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली। एसपी ने मांस के टुकड़ों को टेस्टिंग के लिए भेजा। इस मामले में गंभीरता से आगे जांच की जा रही है। हरदोई में अज्ञात युवती के शव मिलने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें युवती का प्राइवेट पार्ट कटा होने की बात सामने आ गई है। गला दबाकर की गई थी युवती की हत्या। बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या। दोस्त पर किया गया ये हमला। दोस्त पर भी किया गया हमला। अस्पताल में भर्ती। हाल ही में दरोगा के पद पर भर्ती हुआ है घायल युवक। झांसी में 50 साल के व्यक्ति का शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने मृतक की बेटी के प्रेमी शुभम को गिरफ्तार किया। अपनी बेटी और शुभम के प्रेम प्रसंग का विरोध कर रहा था मृतक लक्ष्मण। कौशाम्बी में दिन दहाड़े हुए अपहरण के मामले में पुलिस ने महज 8 घंटे में इस गुत्थी को सुलझाया। नाबालिग बेटी से रेप के मामले में जेल में बंद आरोपियों को जमानत न मिलने पर पीड़ित के पिता ने रची अपने अपहरण की झूठी कहानी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी सुशील मुंज की शातिर बेटे को गिरफ्तार किया। विवेक उर्फ विक्की से अवैध हथियार भी बरामद हुआ। पुलिस ने अवैध हथियारों और कारतूस की बिक्री करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बांदा पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 102 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। आसपास के जिलों और क्षेत्रों में सूखा गांजा बेचता था आरोपी। दूसरा इसका साथी फरार है। फर्रुखाबाद में रसोई गैस की होम डिलीवरी के नाम पर अवैध वसूली की गई है। घरों तक सिलेंडर पहुंचाने के एवज में अलग से रुपए वसूल रहे हैं हॉकर्स। 13 जनवरी को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गंगा विलास उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। वाराणसी में पहली बार बसाई जा रही है टेंट सिटी। 13 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ इस टेंट सिटी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। माघ मेले से पहले कानपुर में 200 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों और टेंडरी को बंद किया गया है। गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया गया। शुद्ध गंगा जल से स्नान को लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। शाहजहांपुर में 6 जनवरी से आयोजित हो रहे माघ मेले में तैयारियां लगभग पूरी हुई। 2.5 घाट मेले में
श्रद्धालुओं के स्नान के लिए जगह बनाई जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले ऐतिहासिक खिचड़ी मेले की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने खिचड़ी मेले का निरीक्षण किया। गोरखपुर में गेहूं की फसल को छेदक रोग लगने से भारी नुकसान। कृषि विभाग की टीम गेहूं की खेती में पहुंचकर जांच कर रही है, किसानों को बता रही है बचाव के उपाय। निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई है रोक। जनवरी में बिना आरक्षण के चुनाव कराने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, तय समय सीमा में लागू करेंगे ओबीसी आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका। यूपी से बाहर मुकदमे ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज किया गया। इन्वेस्टर समिट को लेकर 2 दिनों के मुंबई दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होटल ताज में निवेशकों के साथ मुलाकात की है। कहा, निवेश के लिए यूपी सबसे बेहतर विकल्प। सहारनपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने कश्मीर में हुई हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर दुख जताया। लखनऊ में 4 बस स्टेशन के नाम बदलने की तैयारी। परिवहन विभाग को इसके लिए खाका भेजा गया। सरकार को भेजे गए नाम बदलने के प्रस्ताव। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राज्य स्तर पर मनाने की योजना है और इसकी घोषणा की गई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी राहत हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कथित भ्रष्टाचार के आरोप में हाईकोर्ट ने दिए थे सीबीआई जांच के आदेश। रुड़की में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नियमों के विरुद्ध चल रहे ईंट भट्टों पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। काशीपुर एसओजी की टीम ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 3 बाइक्स बरामद हैं। अमरोहा में ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती मनाई गई। दिव्यांगों ने प्रशासन और पालिका के सामने कई समस्याएं भी रखी। टिहरी में मेडिकल कॉलेज को लेकर जमीन का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। करीब 14 प्रस्तावों को लेकर अब जमीन का निरीक्षण करने के साथ आसपास की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में लगने वाले पौराणिक माघ मेला के आयोजन को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। माघ मेला के आयोजन की तैयारियों में 14 जनवरी से ये मेला शुरू होगा। संभल में शीतलहर का कहर जारी है। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। शीतलहर की चपेट में ललितपुर लगातार गिर रहा है तापमान। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। चित्रकूट में कड़ाके की ठंड की दस्तक। स्टेशन परिसर के बाहर बने अस्थायी रैन बसेरों का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया।